दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। पापा की याद न आई कभी, ससुराल में कितना प्यार मिले। एक बेटी की विदाई में परीक्षित महाराज, एक बेटी की जब विदा होती है, एक बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा कौन रोता है? कौन रोता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है? जब तक बहन घर में रही तब तक तूने उस बहन को चैन से नहीं रहने दिया, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसे पीटता रहा। तब वही भाई रोकर के कहता है, भैया आपको ये लग रहा है कि हम बहन भाई का तो झगड़ा था, लेकिन वो हम बहन भाई का झगड़ा नहीं था। हम बहन भाई का वो प्यार था जो चूहे और बिल्ली की तरह हम झगड़ते थे। आप पूछ रहे हो कि रो क्यों रहे हैं? तो महाराज रो तो इसलिए रहे हैं, जिस बहन से मेरा झगड़ा हुआ होगा, जिस बहन से मेरी लड़ाई हुई होगी, रो तो इसलिए रहा हूं, थोड़ी देर बाद वही बहन मेरे लिए भोजन की थाली लगा के लाई और हमसे एक बात कही, भैया आज तूने अभी तक खाना नहीं खाया है, चल खाना खा। मैं नहीं खाता था, लड़के झगड़ के पीट के मुझे खाना खिलाती थी। रो तो इसलिए रहा हो कि अब इस आंगन में मेरे साथ झगड़ने वाला कोई नहीं होगा। रो तो इसलिए रहा हो, झगड़ने के बाद मना करके खाना खिलाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन भैया रो तो इसलिए रहा हो, जब जब मुझमें मेरी बहन में झगड़ा हुआ, तब मेरी बहन की नहीं, तब मेरी गलती हुआ करती थी। तब जब झगड़ा हुआ, तब मेरी ही गलती हुआ करती थी। लेकिन मेरी बहन अपनी गलती को माना करती थी और मेरे लिए थाली लगा खिलाया करती थी। महाराज एक बेटी की विदाई में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल कर के नहीं, घुट कर के रोता है। कौन होता है? कौन होता है? पिता, बाप। माँ भी खुल के रो लेगी, जितने भी रिश्ते हैं सारे खुल के रो लेंगे, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है जो खुल कर के नहीं, अंदर घुट कर के रोता है। एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करने की तैयारी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से करता है। नंगे पैर भागता है, चप्पल पहली तो पहली नहीं, नंगे पैर भाग रहे हैं। खाना खा लिया तो खा लिया नहीं, खाली पेट ही भाग रहे हैं। लेकिन पिता थकता नहीं है, पिता हारता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पिता के घर में वो बेटी बैठी हुई है। वो बेटी ही पिता के शरीर की शक्ति है। वो बेटी घर में बैठी हुई है, वो शक्ति घर में बैठी हुई है। 2 महीने से 3 महीने से पिता भाग रहा है, लेकिन पिता थक नहीं रहा है। और जिस दिन उस पिता ने उस बेटी को, उस लाड़ों को
उस गुड़िया को, उस परी को अपने आंगन से विदा कर दिया। उसी दिन पिता के शरीर की शक्ति चली गई। अगर टेंट वाले भी आए ना और ये कहे कि साहब मेरा हिसाब कर दो, तो पिता एक ही बात कहता है, भैया कुछ दिन बाद आना, अब शरीर में शक्ति नहीं। 3 महीने से भाग रहा, तब नहीं थका, और जिस दिन बेटी को विदा कर दिया उस दिन पिता के शरीर की ही शक्ति चली गई। महाराज, आपने शायद अनुभव किया होगा, जिसने एक बेटी के पीले हाथ कर लिए होंगे। जिस दिन पिता ने पीले हाथ बेटी के किए, उसी दिन से पिता का शरीर गिरना शुरू हो गया। क्योंकि एक बेटी ही वो शख्स है, एक बेटी ही वो शख्स है जिससे पिता खुल करके बात कर लेता है। अगर बेटी की शादी भी हो गई होगी ना, अगर भैया भाभी कुछ कहते हैं, माँ कुछ कहती है, तो पिता फोन करके बेटी से कहता है, बेटी मैं क्या बताऊं, तेरी माँ हमसे ऐसे कहती है। तब वो बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ आप पिताजी से ऐसे मत बोला करो, आप दोनों लोग प्रेम से रहा करो। बेटी वो शख्स होती है जो पराई होने के बाद भी पराई नहीं हो पाती है। बेटी का शरीर ससुराल में चला जाता है, और ससुराल में जाकर के बेटी अगर कोई नई चीज बनाए, माना मटर पनीर की सब्जी बनाई, तो माँ के लिए फोन करेगी, माँ आज मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, लेकिन माँ जो स्वाद तेरे हाथों से उस सब्जी में आता था, वो स्वाद आज मुझे इस सब्जी में नहीं लग रहा है। ये होती है बेटी। बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हो पाती है। बेटी का शरीर सच में ससुराल में होता है, लेकिन बेटी की आत्मा, बेटी का मन माँ बाप के पास होता है। मेरे बूढ़े माँ बाप ने भोजन किया होगा या नहीं, मेरे भैया भाभी मेरे बूढ़े माता पिता को भोजन बना के देते होंगे या नहीं, या मेरी बूढ़ी माँ ही खुद हाथों से भोजन बना बना के खाती होगी। ये होती है बेटी। कहते हैं चिड़िया होती हैं बेटियां, मगर पंख नहीं होते हैं बेटियों के। मायका भी होता है, ससुराल भी होती है, लेकिन घर नहीं होते हैं बेटियों के। देवक जी ने बेटी को सीने से लगाया और फूट फूट के रोई, बेटी बाजों से पाला है तुमको, फूलों की तरह, कलियों की तरह, बाहों में झुलाया है मेरी, सावन के है झूलों की तरह। चलती है दुआ तुझी, तुझी अमर रूप तेरा स्वामी। पापा की याद न आई कभी, पापा की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार